हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी एरिया में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे क्या क्या ऐसे टिप्स हैं या नुस्खे जिससे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी किसी का ब्लड प्रेशर का जो नीचे वाला लेवल होता है जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं उसको कैसे कम किया जाए, उस बारे में बात करेंगे। मेडिसिन के अलावा क्या चीज़ें इसमें इफेक्टिव है इस बारे में बात करेंगे। इसके लिए क्या मेडिसिन अवेलेबल है वो भी डिस्कस करेंगे, पर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे और क्या क्या चीज़ों से इसे कम किया जा सकता है। इससे बारे में आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया। आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज भी अगर आपकी हैं तो उनके बारे में अब आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम उन्हें भी कवर करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के ऊपर। एक चीज़ जानना और समझना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर दो लेवल्स का होता है। सिस्टोलिक यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक यानी नीचे का ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जैसे अगर आप 120/80 बोल रहे हैं तो उसमें 120 जो है वो सिस्टोलिक का ब्लड प्रेशर है यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर है, वो 80 जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है यानी नीचे का ब्लड प्रेशर है। ये दोनों ही ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स इंपॉर्टेंट हैं और अपने आप में वेरिएबल भी हैं। अगर किसी का बीपी 200/100 है या 200/150 है तो इसमें भी सिग्निफिकेंट वेरिएशन है। ऐसा नहीं है कि खाली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है या सिर्फ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये दोनों ही ब्लड प्रेशर अपने आप में भी बढ़ सकते हैं। इसके अपने अपने कारण होते हैं, उस बारे में तो आज खैर डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे। काफ़ी कॉमनली जो लोग हमसे पूछते हैं कि दोनों में से इंपॉर्टेंट ज़्यादा कौन सा है, किसके हिसाब से मेडिसिन को ज़्यादा टारगेट करना चाहिए, तो डेफिनेटली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर स्टडीज़ ने ये शो किया गया है कि जो मृत्यु दर है या जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांसेस है या जो तकलीफें होने का चांसेस है वो कंपेरेटिवली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ज़्यादा कोरिलेट करता है एज़ कम्पेयर टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसलिए ऊपर वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका सिस्टोलिक तो नॉर्मल है लेकिन डायस्टोलिक ज़्यादा है, तो उसमें कैसे किया जाएगा, मेडिसिन के अलावा और उसके लिए क्या क्या चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं उस बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली ये डाइटरी टिप्स जो हैं ये आप ओवरऑल ब्लड प्रेशर रिडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ डायस्टोलिक में ये अच्छे माने गए, इसलिए इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहला टिप है फूड प्रोडक्ट्स पर। फूड प्रोडक्ट्स में जो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने वाली फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको आपको डाइट में का पार्ट बनाना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि कोई साग सब्जी वेजिटेबल्स वगैरह है, जैसे कि स्पिनच, ब्रोकोली, कैरेट्स हैं। फ्रूट्स में एप्पल्स, ऑरेंजेस, केला यानी बनाना। फिशेस में जिसमें पर्टिकुलरली ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं तो लीन मीट ले यानी बीफ या पॉर्क या जो भी लेते हैं उसको लीन ले यानी फैट रहित, या स्किनलेस चिकन या टर्की ले। एग्स ले सकते हैं, फैट फ्री या मलाई निकाल के दूध के इसके प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। चीज़ और योगर्ट ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। होल ग्रेन्स जैसे ब्राउन राइस ले सकते हैं, होल ग्रेन के ब्रेड्स ले सकते हैं, नट्स और बीन्स ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स के लिए कैटेगरी में आती है और ये सारी चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है। डायस्टोलिक पे स्पेशली बेनिफिशियल इफेक्ट है इनका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि सैचुरेटेड फैट्स को और ट्रांस फैट्स को कम करिए। जो भी फास्ट फूड्स है या फ्रोजन फूड्स है जिसमें कंपेरेटिवली इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आते हैं वो कंपेरेटिवली आपको कम करना है। ट्रांस फैट्स को कम करना है। मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को आपको ज़्यादा रखना है। जैसे कि कोई भी ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है या नट्स है जिसमें पॉलीअनसैचुरेटेड ऑयल्स रहते हैं, फैट्स रहते हैं, उनको ज़्यादा कम प्रेफर करना है। कुकिंग के लिए ऑब्वियसली ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन जितना ज़्यादा आप सैचुरेटेड फैट्स लेंगे उतना आपको नुकसान करेगा। ऑयल्स के बारे में हमने सेपरेट वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है नमक को कम करना। सिस्टोलिक हो या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों में ही नमक का इंपॉर्टेंट रोल है। सोडियम का कंटेंट आपका दिन भर में 1.5 ग्राम तक होना चाहिए, 1.5 से 2 ग्राम। बहुत ज़्यादा कम है ये। नॉर्मल डाइटरी जो हम दिन भर में लेते हैं वो 8 से 12 ग्राम होता है इंडियन डाइट के हिसाब से। इसमें रिकमेंडेड है कि आपको दिन भर में 1.5 से 2 ग्राम से भी नीचे लेना है, यानी एक्स्ट्रा नमक तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। अगर आप खाने में भी नमक डाल रहे हैं तो उसको भी आपको कट डाउन करना है, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है पोटेशियम वाली फूड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बढ़ाना है। अगर आपको किडनी का बीमारी है या किडनी से रिलेटेड आपको तकलीफ है तो इस टिप को थोड़ा सा ध्यान से फॉलो करिएगा, क्योंकि किडनी वाले पेशेंट में पोटेशियम जानलेवा हो सकता है या उससे जान का खतरा हो सकता है।
किडनी फंक्शन अगर ठीक है तो कोई भी फूड प्रोडक्ट जिसमें पोटेशियम ज़्यादा है, जैसे कि केला, पालक, टमाटर, ये सारी चीज़ों को आप ज़्यादा ले सकते हैं। पोटेशियम कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने एक वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। कैफिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स को कम करना है। कैफीन यानी चाय कॉफ़ी वगैरह में जो कैफीन होता है या कैफिनेटेड ड्रिंक्स में जो कैफीन होता है उसको आपको कम करना है। ये ब्लड प्रेशर को कम करने में आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अल्कोहल को कम करिए। अल्कोहल पर जितना आप कटौती करेंगे, जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो अगर ब्लड प्रेशर के आप मरीज़ हैं तो अल्कोहल को कट डाउन करिए। स्मोकिंग को भी कट डाउन करिए। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए या इवन अगर नॉन डायबिटिक है, वजन ज़्यादा है, तो आपको शुगर्स को भी कट डाउन करना है। जितना ज़्यादा आप स्वीटनर्स डाले हुए या स्वीट ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स है, केक्स है, पेस्ट्रीज़ है, कैंडीज़ है, चॉकलेट्स है, इस तरह की जितनी ज़्यादा चीज़ें लेते हैं वो आपको नुकसान करता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको डार्क चॉकलेट्स प्रेफर करना है। डार्क चॉकलेट्स यानी बाय डेफिनेशन वो चॉकलेट्स होते हैं जिसमें कोको कंटेंट ज़्यादा होता है। कोको कंटेंट बाय डेफिनेशन इन सारे फूड स्टफ्स में ऑलमोस्ट 80-85% से ज़्यादा रहता है, कुछ में 70% से ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन रेगुलर मिल्क चॉकलेट की बात नहीं हो रही है, या ये चॉकलेट्स की डार्क वाली जो है थोड़ी कड़वी होती है, उनका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है। तो आप जो कन्वेंशनली चॉकलेट्स खाते हैं, जैसे अमूल की है, डेयरी मिल्क है, ये सब जो खाते हैं वो डार्क चॉकलेट्स की कैटेगरी में नहीं आती। इनका कोको कंटेंट 50% से भी कम रहता है, तो वो आपको नुकसान करेंगे क्योंकि उसमें आपको कोको कंटेंट उतना नहीं मिल रहा है जितना है, उसमें मिल्क और शुगर ज़्यादा है, तो वो नुकसान करेगा। लेकिन डार्क चॉकलेट्स अगर आप स्पेसिफिकली ले रहे हैं तो वो आपको फ़ायदा करेगा क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट तत्व अच्छे रहते हैं और कंपैरेटिवली ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है डैश डाइट के प्लान को फॉलो करना। डैश डाइट कंपैरेटिवली हाइपरटेंशन के लिए डाइट मानी जाती है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आप अलग से भी देख सकते हैं गूगल पर। इसमें मेडिटेरियन डाइट को फॉलो करना रहता है। ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। इसमें आपको लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं, ताज़ा फल सब्जी ज़्यादा लेनी है, नट्स सीरियल ज़्यादा लेने हैं, रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करना है, फिश ज़्यादा लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है डैश डाइट में आती है। इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो किया है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पर ये डाइट अगर आप फॉलो करते हैं तो ब्लड प्रेशर रिडक्शन करने में आपको मदद करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कोई भी फूड प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं तो उसमें क्या कंटेंट है उस पर फोकस करिए। उसमें फूड प्रोडक्ट का जो लेबल है उसे ध्यान से पढ़िए। बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारा मटेरियल जो आप ले रहे हैं उसका अगर आप लेबल ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्या आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके बारे में बेसिक आइडिया रहेगा कि इसमें कितना फैट्स है, कितना ट्रांस फैट्स है, कितने ऑयल्स हैं, कितने प्रिजर्वेटिव्स हैं, एक बेसिक आइडिया आपको डेवलप हो जाएगा। तो लेबल्स हर चीज़ का ज़रूर चेक कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है वजन कम करने का प्रयास कीजिए। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो अगर आप वजन कम करते हैं तो डेफिनेटली आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। किलो जो आप वजन कम करते हैं यानी कि इंटरनेशनल डेटा के हिसाब से 2 पाउंड अगर आप वजन को कम करते हैं 800 ग्राम के आसपास, तो आपका ब्लड प्रेशर लगभग 1 मिलीमीटर कम होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर 1-2 किलो कम कर लिया तो आपका बीपी 10 या 20 मिलीमीटर कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज 1 किलो वजन को कम कर रहे हैं तो मान के चलिए कि 1 से 1.25 मिलीमीटर का ब्लड प्रेशर फर्क होगा। 8-10 किलो अगर आपने वजन कम कर लिया तो 10-12 मिलीमीटर आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। वजन कम करने का ये भी मतलब है कि आपका वेस्ट यानी पेट पर जितना फैट है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। पेट पर फैट जितना आप कम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। वेस्ट लाइन को कम करना है। फीमेल पेशेंट्स में आपका वेस्ट लाइन 35 इंचेस से कम रहना चाहिए, मेल पेशेंट में आपका वेस्ट लाइन 40 इंचेस से कम रहना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप एरोबिक एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ट्रेडमिल, ये सारी एक्टिविटीज़ आप जितना ज़्यादा करेंगे, जितना एक्सरसाइज ट्रेनिंग करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। जितना आपका एरोबिक ट्रेनिंग का मतलब है कि एक्सरसाइज के दौरान सांस फूलनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जिसमें आपको हेवी ऑक्सीजन कंजम्पशन की ज़रूरत पड़े, वो सारी चीज़ों को आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका वजन भी कम होगा और आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि स्ट्रेस को कम करिए। मेंटल स्ट्रेस अगर आप कम करेंगे, चाहे वो मेडिटेशन करके, डीप ब्रीदिंग करके, योगा वगैरह करके आप अपने ब्लड प्रेशर को अगर कम करते हैं तो उससे भी आपको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिडक्शन करने में मदद मिलेगी। दवाओं का रिक्वायरमेंट भी आपका कम होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है प्रोबायोटिक्स वगैरह यूज कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स एक ऐसी चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल बैक्टीरिया आते हैं जो गट का नॉर्मल फ्लोरा को रिस्टोर करते हैं। इनको लेने से भी कंपेरेटिवली थोड़ा सा ब्लड प्रेशर कम होता है। कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स है जैसे कि गार्लिक वगैरह, वो ब्लड प्रेशर को कम करने में, यानी लहसुन भी थोड़ा बहुत मदद करता है, तो इस तरह की चीज़ें को आप ले सकते हैं। कुछ एक स्टडीज़ है जो ये भी कहते हैं कि एक्यूपंक्चर करने से, चाइनीज़ स्पेशल एक्यूपंक्चर, ट्रेडिशनल चाइनीज़ एक्यूपंक्चर टेक्निक आती है, उसको फॉलो करने से भी ब्लड प्रेशर कंपेरेटिवली फ़ायदा मिलता है। लेकिन हाँ, ये ब्लड प्रेशर पे जो एक्यूपंक्चर का इफेक्ट है वो टेम्परेरी रहता है। जब आप इसको लेंगे तो फ़ायदा मिलेगा, परमानेंट हील नहीं हो जाएगा, थोड़े दिन के लिए आपको मदद मिलेगी। जब आप बंद कर देंगे तो वापस से वैसा ही हो सकता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ब्लड प्रेशर को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करें। अगर आप ब्लड प्रेशर को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करेंगे तो इसे मैनेज करना, कंट्रोल करना कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ब्लड प्रेशर लेवल्स कितने ज़्यादा जा रहे हैं उसको आप ऐसा नहीं कि दिन में 4 बार चेक कर रहे हैं, पर एटलीस्ट हफ्ते में 2 या 3 बार आपको चेक करना चाहिए। मेडिसिन की अगर बात करें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यानी एम्लोडिपिन, सिलिडिपिन, ये सारी ग्रुप की मेडिसिन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स यानी एस इनहिबिटर्स, रामिप्रिल, पेरिंडोप्रिल, इनालप्रिल, ये ग्रुप की मेडिसिन, ARBs जैसे कि टेलमिसार्टन, ओल्मिसार्टन, ये सारी ग्रुप की मेडिसिन, और कुछ थाइजाइड्स भी, ये सारे मेडिसिन आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। तो अगर आपको आइसोलेटेड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो टेलमिसार्टन, ओल्मिसार्टन, ये ग्रुप की मेडिसिन ले सकते हैं, रामिप्रिल, इनालप्रिल, ये ग्रुप की मेडिसिन ले सकते हैं, या एम्लोडिपिन, सिलिडिपिन, ये सारी डिफेडिपिन और बेनिडिपिन, ये जो ग्रुप की मेडिसिन है, ये मेडिसिन को डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे तो ये आप ले सकते हैं। आपका जितना ब्लड प्रेशर लेवल है उसके हिसाब से आप इसको टाइट्रेट कर सकते हैं। हालांकि ये सारी मेडिसिन ऐसा नहीं है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम नहीं करेंगी, कि सिस्टोलिक को भी कम करेंगी, लेकिन सिलेक्टिवली इनका थोड़ा सा ब्लड प्रेशर इफेक्ट जो है डायस्टोलिक पे ज़्यादा होगा। तो अगर आइसोलेटेड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो इसमें आप उसको ले सकते हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 60 से नीचे फॉल नहीं होने देना चाहिए। अगर आपका नॉर्मल 80 से 70 हो गया तो उसके लिए टेंशन इतना लेने की ज़रूरत है या नहीं है कि 90 से अगर 70 हो गया तो इतना टेंशन नहीं लेना है। 60 से अगर कम हो गया तो फिर आपको उससे नीचे नहीं जाने देना है, नहीं तो आपको चक्कर आने या कमजोरी लगने जैसे साइड इफेक्ट्स भी होना चालू हो सकते हैं। तो आपको उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कौन कौन से टिप्स और मेडिसिन है जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करने में आपकी मदद करते हैं। इन सब चीज़ों को आप अकेले नहीं फॉलो करिए, ऐसा नहीं कि एक ये फॉलो करें तो बाकी नहीं करें, सबको साथ में ही अगर आप करते हैं तो कंपेरेटिवली ब्लड प्रेशर रिडक्शन करने में आपको सिग्निफिकेंट मदद मिलेगा। कोई भी एक टिप अपने आप में आपका ब्लड प्रेशर को 120 डायस्टोलिक से सीधा 80 डायस्टोलिक पे नहीं ले आएगा। आपको सबको साथ में फॉलो करेंगे तो टोटल आपका जो रिडक्शन है इंक्लूडिंग मेडिसिन वो आपको सिग्निफिकेंट जितना आपका टारगेट है वो अचीव करने में मदद करेगा। यदि अभी भी आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का जरूर प्रयास करेंगे। और अगर पेशेंट रिलेटेड भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप उन्हें भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उन्हें भी जितना टाइम मिलेगा सॉर्ट आउट करने का जरूर प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को इन तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। थैंक यू।